हाँ, आपके माध्यम से मैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि में जिस समाज मतलब कुशवाहा समाज, मौर्य, शाक, सैनी जो हमारा अंग है, जिसको मतदान करता है सरकार उसी की बनती है। मैं झारखंड में भी कुशवाहा समाज इतना पिछले दिनों ताकतवर हुआ है कि जिस राजनीतिक पार्टी को, जिस गठबंधन को कुशवाहा समाज मतदान करेगा, सरकार उसी की बनेगी। अगर सरकार बनाना है तो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, इसको उचित जितने मेरी हिस्सेदारी बनती है, मिनिमम 4 सीट हमारी हिस्सेदारी है, अगर यह हमको देते हैं तो हम उनके साथ मतदान करेंगे और खुशी खुशी करेंगे और सरकार उसकी बनेगी। मैं सर्वप्रथम यह चांस इंडिया गठबंधन को दे रहा हूं ताकि हम लोग भी धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा कायम करते हुए सेकुलर राज्य का स्थापना करना चाहते हैं। हम धार्मिक उन्माद से दूर होना चाहते हैं, परंतु यह अगर नहीं होता है तो हम लोगों का निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि अगर इंडिया गठबंधन कुशवाहा समाज के आशा के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप हिस्सेदारी अगर नहीं देती है तो हम लोग क्या करना चाहिए। हम लोग पुनः आपसे रूबरू होंगे और बी प्रोग्राम का हम लोग खुलासा करेंगे चुनाव के कुछ दिन पहले। इसलिए आज प्रथम हम यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे आबादी के अनुसार हमको हिस्सेदारी दे और मिनिमम 4 सीट कुशवाहा समाज को पूरे झारखंड में दे, चाहे वह कांग्रेस दे, आरजेडी दे या जेएमएम दे, लेकिन दे। अगर इंडिया गठबंधन अगर नहीं देती है तो क्या कुशवाहा समाज जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम निर्दलीय के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इंडिया पूरे देश में, भारत में 2 भागों में बटा है, एक सेकुलर और एक भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ धार्मिक। ऐसे स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से सेकुलर के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन यह एक शर्त है। मैं भरोसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गठबंधन हमारी भावनाओं को समझेगा और कम से कम 4 सीट हमें देगा। सरकार ऐसी क्या कुछ मांगे थी जो कुशवाहा समाज की पूरा नहीं कर पाई, जिसको लेकर के कुशवाहा समाज जो चुनाव लड़ना चाह रही है? नहीं, हम तो किसान का अनेक मांग है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसानों पर तो और भी दमन चक्र चला दी है। हमारी मांग तो बहुत है, सिर्फ किसान की ही बात नहीं बल्कि ओबीसी की मांग है। मैं तो चाहता हूं कि ओबीसी के लिए विधानसभा और पार्लियामेंट में भी एसटी एससी के तर्ज पर सीट का रिजर्वेशन हो। मैं अगर विधानसभा में पहुंचता हूं तो जातिगत जनगणना झारखंड में हो और विधानसभा में पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित हो, इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और इसकी लड़ाई पूरे देश में ले जाऊंगा। काफ़ी कड़ी टक्कर होंगे वहाँ पर बोकारो सीट से अगर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कैसे इसका मुकाबला करेंगे? नहीं, कोई टक्कर नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ सर्वमान्य में नेता रहूँगा, प्रत्याशी रहूँगा। सारी बंधनें टूट जाएंगी। राजनीति की जितनी भी बंधनें हैं वह राजनीति तोड़ करके लोग मतदान करेंगे, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, और जीत का मार्जिन 1 लाख से ऊपर का होगा। क्योंकि सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं छात्र जीवन से राजनीति करता हूँ। मैं झारखंड राज्य का आंदोलनकारी हूँ। सारे लोगों का प्यार समर्थन हमारे साथ है, चाहे बाहरी वोटर्स हों, भीतरी हों, स्वर्ण जाति को हों, चाहे पिछड़ा हों, दलित हों, सब लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं मतदान करेंगे। इसलिए बहुत ही आश्वस्त हूँ। कांग्रेस का सिंबल मिलना और जीत मेरा पक्का होना यह निश्चित है। इंडिया गठबंधन के अलावा अगर कोई पार्टी और टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहूँगा। कोई सवाल है? अभी चुनाव नजदीक है, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि टिकट के लिए प्रत्याशी दल बदल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि आपका अप्रोच अगर इंडिया गठबंधन नहीं करती तो एनडीए का अप्रोच करिए? नहीं, 2009 से मैं कांग्रेस में हूँ। इसके पूर्व मैं एक बार जेएमएम से भी चुनाव लड़ा हूँ और एक बार आरजेडी से भी लड़ा हूँ। मैं किसी कारण से कांग्रेस छोड़ा था 90 में मंडल कमीशन आने के बाद, और पुनः मैं 2009 में घर वापसी किया और आज तक मैं कांग्रेस के साथ हूँ और मैंने कभी अपना आवेदन चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया। प्रथम बार मैं चुनाव लड़ने के लिए 20 वर्ष के बाद आया हूँ, और यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ विधानसभा में मेरी आवश्यकता है। यहाँ कानून अच्छा बनाना है, झारखंड वासियों के लिए
अगर कानून बनेगा तभी बेहतर ज़िंदगी होगी, क्योंकि अलग राज्य लड़ते समय हम लोगों ने बहुत उम्मीद जगाई थी जनता को और वह उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया। इसलिए वहाँ जाकर उनके लिए कानून बनाने के लिए वहीं जाना जरूरी है। इसलिए मैं दोबारा चुनाव लड़ने आया हूँ 20 वर्षों के बाद। झारखंड में बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की एक मांग लंबे समय से चली आ रही है। हाँ, इस जगह पर मैं कुर्मी समाज के नेताओं को मैं क्या कहूँ, 1932 के पहले उनका कहना है, 1948 के पहले वह आदिवासी समाज में आते थे कुछ क्षेत्रों में, कुर्मी समाज वो पुनः वो चाहते हैं कि हमें वह दर्जा मिले, वह रिजर्वेशन चाहते हैं। और उनके इस प्रयास के चलते झारखंड में ओबीसी लीडर एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हम लोग इस पर बैठ के चिंतन करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुशवाहा और कुर्मी बहुत करीब है, भाई है। मैं नहीं जाना चाहता सिविल ट्राइब में और वह जाना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। विचारणीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। हम लोग उनके नेताओं से बात करेंगे, इस चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। और सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं, बल्कि आचार विचार व्यवहार संस्कार भी कोई चीज़ है, इसके लिए भी अगर वो जाना चाहते हैं तो मैं इस पर बात करूँगा।